العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. अज़ीज़ सामिईन, अज़ीज़ तलबा, आज हमारे सामने जो पिछले मुहाज़रे में बात चल रही थी ज़िक्र व हज़फ़ की, तो यहाँ पे असबाब ज़िक्र का बयान चल रहा था कि ज़िक्र के असबाब कौन कौन से हैं। उसमें 2 असबाब का बयान हो चुका था और बकिया असबाब का बयान बाकी था। इंशाअल्लाह इस मुहादरे में उन असबाब को मुकम्मल करते हैं। तो देखिए, तीसरा नंबर है वत्तस्जीलु अला सामिअ, सामे पर बात को मुअक्कद कर देना, साबित कर देना इस तरीके पर कि उसको इनकार की गुंजाइश न रहे। जैसे अला इन्न समूद कफरु रब्बहुम अला बुदल लिसमूद, यहाँ पे समूद का दोबारा तज़किरा किया गया। अब सामे के ऊपर इनकार की गुंजाइश नहीं है। मुखातब अगर इनकार करना चाहे कि यहाँ पे समूद मुराद नहीं है, समूद से कोई और मुराद है, तो इनकार की गुंजाइश नहीं होती। इसको आप दूसरे जुमलों में ये कह सकते हैं, मसलन जैसा कि पिछले मुहाज़रे में मुआइनुल बलागा के अंदर बताया गया था कि अगर कोई काजी जज गवाह से कहे हल अक़र्र ज़ैदुन हाज़ा बिअन्न अलैहि कज़ा, कि क्या ज़ैद, इस ज़ैद ने, यानी जो सामने ज़ैद खड़ा है उसकी तरफ इशारा करके जज कहता है, क्या इस ज़ैद ने इकरार किया है कि उस पर इतना है। अब गवाह कहता है नअम ज़ैदुन हाज़ा, उसकी तरफ इशारा करके नअम, ये ज़ैद, हाँ ये ज़ैद, अक़र्र बिअन्न अलैहि कज़ा, इकरार किया है, एतराफ़ किया है कि उस पर इतना रुपया, इतना माल है। अब ज़ैद के लिए इनकार की गुंजाइश बाकी नहीं रह गई है। एक चीज़ यहाँ पे ऊपर जो गुज़री, ज़ियादतुत तक़रीर वल ईदा और तस्जील अला सामी, तस्जील के अंदर भी बात को मुअक्कद किया जाता है, तक़रीर के अंदर भी बात को मुअक्कद और साबित किया जाता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि ज़ियादतुत तक़रीर और ईदा ये आम है, इसमें बात को वाज़े किया जाता है और साबित किया जाता है, आम है। लेकिन तस्जील अला सामे के अंदर सामे पर बात को मुअक्कद किया जाता है, किसी और से उसका ताल्लुक़ नहीं होता है, बल्कि उस बात को मुअक्कद किया जाता है सामिअ के लिए, सिर्फ़ मुखातब के लिए, ताकि सामे और मुखातब उसका इनकार न कर सके। जैसा कि आपको जो मैंने मिसाल पेश की उससे वादे हो गया होगा। आगे देखते हैं वत्तअरीदु बिग़बावतिस सामे, सामे की कुंद ज़हनी की तरफ इशारा करना। जी, सामे कुंद ज़हन है, अगर हम बात को मुअक्कद नहीं करते हैं, उसको दोबारा ज़िक्र नहीं करते हैं, तो सामे समझ नहीं पाता है। जैसे तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिइकुम, तौबा करो, रुजू करो अपने पैदा करने वाले की तरफ, बारी की तरफ,
लिहाजा अपने आप को कत्ल करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारे अल्लाह के नज़दीक, रब के नज़दीक, तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक। तो यहाँ पे अगर बारी को दोबारा जिक्र न किया जाता तो कुन ज़हन शख्स इसको समझ नहीं पाता। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए, जैसे अगर किसी ने कहा माज़ा क़ाल ज़ैदुन, माज़ा क़ाल ज़ैदुन, ज़ैद ने क्या कहा, उस शख्स के जवाब में आपने कहा ज़ैदुन क़ाल कज़ा, ज़ैदुन क़ाल कज़ा। सवाल में ज़ैद का लफ्ज़ ज़ैद आ गया था, जवाब में भी आप ज़ैद ज़िक्र कर रहे हैं ताकि सामने वाला बेवकूफ़ है और समझ जाए कि ज़ैद ही ने ऐसा कहा है, किसी और ने ऐसा नहीं कहा है। आगे देखते हैं, वत्तबर्रुक वल इस्तिल्ज़ाज़। कभी कभी कलिमा को ज़िक्र किया जाता है तबर्रुकन और इस्तिल्ज़ाज़न, बरकत हासिल करने के वास्ते, लज्जत हासिल करने के वास्ते। जैसे अल्लज़ी ख़लक़नी फ़हुव यहदीन वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारी। देखिए अल्लज़ी ख़लक़नी फ़हुव यहदीन, फिर ला रहे हैं अल्लज़ी हुवा युतइमुनी। तो बार बार ज़िक्र करने की वजह क्या है, तबर्रुक और इस्तिल्ज़ाज़। जी आगे देखिए, हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारी, इससे पहले भी अल्लाह का तज़किरा आ चुका है, हुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, यानी इस तरीके से अल्लाह का तज़किरा पीछे भी आ चुका है, फिर भी यहाँ पे ज़िक्र कर रहे हैं तो इस्तिल्ज़ाज़न और तबर्रुकन। आगे है ताज़ीमन, कभी ताज़ीमन भी कलिमा को ज़िक्र किया जाता है। जैसे रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन ख़ल्क़हु सुम्मा हदा, हमारा रब वो है जिसने हर चीज़ को उसकी खिलकत दिया, यानी पैदा किया। सुम्मा हदा, फिर अल्लाह ताला ने यानी हमारे उस रब ने उसको हिदायत दी, उसकी रहनुमाई की। तो यहाँ पे रब्बुना का जो तज़किरा किया गया है, रब को जो ज़िक्र किया गया है ताज़ीमन, इसको आप दूसरी मिसाल में यूँ समझ सकते हैं। अगर किसी ने कहा हल हज़रल वज़ीरो, हल हज़रल वज़ीरो, आपने कहा नाम, उसका नाम लेकर के, मसलन वज़ीर का नाम ज़ैद है, आपने कहा नाम हज़र ज़ैदुन, हज़र ज़ैदुन। तो यहाँ पे नाम आपने क्यों लिया है, ताज़ीम की बिना पर, ताज़ीम के वास्ते। व तहकीर, जैसे क़ाल फ़िरऔन वमा रब्बुल आलमीन, फ़िरौन का तज़किरा किया गया है तहकीरन, फ़िरौन ने ऐसी बात कह दी है। जी मसलन अगर कहा जाए, अगर किसी ने कहा हल हज़र अस्सारिक़ु हल जाअ अस्सारिक़ु, आपने कहा ज़ैदुन हज़र। जी ज़ैद का आपने नाम यहाँ पे क्यों लिया, इहानतन लिया, चूँकि चोरी का मामला पेश आया है। चोरी में ताज़ीम नहीं होती है बल्कि तहकीर ही मकसूद होती है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। कभी कभी तअज्जुबन भी कलिमा को ज़िक्र कर दिया जाता है।
मसलन कोई कमज़ोर आदमी है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है और वो शेर का मुकाबला कर रहा है, तो आपने ताज्जुबन उसका नाम ज़िक्र किया, अलीयुन युक़ाविमुल असद, अलीयुन ज़ैदुन युक़ाविमुल असद। तो आपने यहाँ पे ज़ैद का जो नाम ज़िक्र किया है ये ताज्जुबन ज़िक्र किया है। आगे अज़ीज़ तलबा अस्इला है, बय्यिन दवाई ज़िक्र के असबाब को बयान कीजिए, मा हुवा तस्जील अलस्सामी, तस्जील अलस्सामी क्या है, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से आगे है ज़िक्र के असबाब बयान करें। आने वाले जुमलों के अंदर आप अपने एतबार से हल करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, सही गलत की तसहीह करा सकते हैं, बल्कि आपको लिखना चाहिए ताकि मालूम हो सके कि आपने जो सुना है उसको समझा या नहीं समझा। आगे देखते हैं, फ़स्लुन फ़िल हज़फ़ी, ये फ़स्ल हज़फ़ के बयान में है। ज़िक्र का बयान तो हो चुका कि कलिमात को ज़िक्र क्यों किया जाता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि कलिमात को हज़फ़ क्यों किया जाता है, किन किन वजूहात की बिना पर कलिमा को हज़फ़ किया जाता है। फ़मिन दवाइल हज़फ़, हज़फ़ के असबाब में से। अच्छा, पहले इससे पहले कि हम हज़फ़ के ऊपर गुफ्तगू करें, बतौर मुलाहज़ा एक बात आप नोट कर लें। पहली चीज़ यह है कि हज़फ़ असल के ख़िलाफ़ है। असल क्या है? कलिमा को ज़िक्र करना, न कि हज़फ़ करना। तो हज़फ़ करना ये असल के ख़िलाफ़ है। अब हज़फ़ दो किस्म का होता है। कभी हज़फ़ होता है एराब के वक्त, लेकिन वो ज़ाहिर हो जाता है। हज़फ़ तो होता है इबारत से, लेकिन जब हम उसको तरकीब में ज़िक्र करते हैं, जब तक तरकीब उसकी ज़िक्र करते हैं, एराब ज़िक्र करते हैं, तो उस वक्त महज़ूफ़ क्या हो जाता है? ज़ाहिर हो जाता है। तो फिर ये हज़फ़ इस बहस में दाखिल नहीं है। यानी वो हज़फ़ जो एराब के वक्त, तरकीब के वक्त ज़ाहिर हो जाए, वो हज़फ़ इस बहस में दाखिल नहीं है। मसलन अहलन व सहलन आप बोलते हैं, अहलन को आपने नसब दिया, लेकिन नसब देने वाला कहाँ है? नसब देने वाला महज़ूफ़ है। नसब देने वाला क्या है? महज़ूफ़ है। जी, मुक़द्दर माना जाता है। मसलन जीत अहलन वगैरह तालिक। तो यहाँ पे जीत, जब आप अहलन का एराब देंगे, उसकी तरकीब करेंगे, तो कोई फ़ेल मुक़द्दर मानना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा कि ये फ़ेल यहाँ पे मुक़द्दर है। जी, तो जब आप एराब देंगे, तरकीब करेंगे, तो ज़ाहिर हो जाता है। लिहाजा ये हज़फ़ इस बहस में दाखिल नहीं है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कौन सा हज़फ़ है जो इस बहस में दाखिल है? दूसरी जो किस्म है हज़फ़ की, वो इसमें दाखिल है। और वो क्या है? वो यह है कि एराब की वजह से महज़ूफ़ ज़ाहिर ना हो, बल्कि उसकी मालूमात, उसका इल्म मफ़हूम के नाक़िस रहने की वजह से होता हो। जब तक उसको हम ज़ाहिर न मानी, महज़ूफ़ न माने, जब तक हम उसकी रियायत न करें, महज़ूफ़ तो है ही, जब तक हम उस महज़ूफ़ की रियायत न करें, जब तक मफ़हूम सही न हो, मफ़हूम पूरा न हो। जी, जैसे युअती व यमना, यहाँ आप तरकीब करेंगे तो कोई चीज़ यानी मुक़द्दर मानने की ज़रूरत नहीं है। युअती व यमना, जी। लेकिन मफ़हूम के एतबार से हम देखते हैं तो महज़ूफ़ की रियायत करनी पड़ती है। देने वाला है, देता है, जाहिर सी बात है, क्या चीज़ देता है? यमना, नहीं देता है, रोकता है, क्या चीज़ रोकता है? तो महज़ूफ़ मानना पड़ेगा। युअती मा यशा व यमना मा यशा। तो मालूम हुआ कि इस मिसाल में
एराब के वक्त महज़ूफ़ को ज़ाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़ाहिर करने के बाद यूँ कहा जा सकता है कि उसकी खूबसूरती ही ख़त्म हो जाती है। जी, अब आइए, तो ये दूसरी जो किस्म है ये इस बहस में दाखिल है, यानी हज़फ़ के जो असबाब बयान किए जाएंगे और इस दूसरी किस्म के जो हज़फ़ हैं उसके असबाब बयान किए जाएंगे। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह जब आपको तमहीद इस बहस की समझ में आ गई तो इंशाअल्लाह अगले मुहादरे में असबाब को बयान करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा आप पे बोझ न पड़े, हमारा ये सबक लंबा न हो, आप उकताहट का शिकार न हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.